कक्षा 9th गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति पार्ट 2 परिभाषाएं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित संख्या पद्धति के अंदर जो शेष रह गई परिभाषाएं। पार्ट 1 में हमने 4 परिभाषाओं के बारे में चर्चा किया था, जिसमें परिमेय संख्या, प्राकृत या प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। यहाँ कुछ शेष परिभाषाएं पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे, जो कि पहली परिभाषा है हमारी सम संख्या। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब दूसरी परिभाषा हम देखेंगे, इसी के अपोजिट विषम संख्या या विषम संख्याएं। तो इसके बाद सम संख्याएं और विषम संख्याएं, दो चीजों के बारे में हमें चर्चा करना था। तो हमने सम संख्या देखा, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसके बाद अनंत। और इसके विपरीत हम देखेंगे विषम संख्याएं, तो उसका जस्ट अपोजिट होता है। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1 और 2, इनको हम काउंट नहीं करते हैं, इनकी गिनती नहीं की जाएगी। 3, 5, 7, 9, 11 अनंत। तो अभी हमने दो परिभाषाओं के बारे में चर्चा किया, पहली सम संख्या, दूसरी विषम संख्या। सम संख्या, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत। और जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और अनंत। यहाँ हम 2 क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए मिल सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो वो 2 होती है। यदि पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो वो 3 होती है।
तीसरी परिभाषा देखेंगे हम। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अभी हमने चर्चा किया सम और विषम संख्याएं, इसके बाद हम देखेंगे अब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं जो संख्याएं पहले आप ये देखिए कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं में अंतर क्या होता है। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो जो संख्याएं स्वयं और एक से विभाजित हों तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके विपरीत स्वयं और एक के अलावा यदि किसी संख्या से विभाजित होती है तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो बस उसी के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 की चर्चा करेंगे नहीं हम। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं होंगी। हम इसे 4 से गणना करेंगे। 4 6 8 9 10 डॉट डॉट। अब अभाज्य संख्याएं देखेंगे तो जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके विपरीत जो संख्याएं केवल स्वयं और एक से ही विभाजित हो तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जो संख्याएं केवल स्वयं तथा एक से ही विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं केवल स्वयं तथा एक से ही विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 की गणना हम करेंगे नहीं। 2 3 5 7
8 9 होगा नहीं, 10, इसके बाद 7 के बाद सीधे 11, 11 डॉट अनंत। तो अभी हमने दो परिभाषाओं के बारे में चर्चा किया, पहली भाज्य और दूसरी अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती है जो स्वयं एवं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3, इनकी गणना नहीं करेंगे, 4 4 6 8 10 अनंत। और जो संख्याएं केवल स्वयं तथा एक से ही विभाजित हों, अब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 3 5 7 11 और अनंत। यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें पढ़ने के लिए मिल सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2।